साथियों से एक बार विशेषकर मेरा अनुरोध रहेगा, किसी भी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति का पढ़ाया जा रहा है। किताब का नाम ब्रिलियंट है, जो लगभग बिहार के बच्चे यही किताब से तैयारी करता है, यही किताब से आप लोग को भी तैयारी करवा रहे हैं। किताब अपने सामने लेके बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 90 डिग्री बराबर कितना होगा। बराबर कितना, देखो ऑप्शन से ही पता लगता है कितना होगा। कितना होगा, ध्यान दो, कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। ध्यान दो, आपको ध्यान दो कि यहाँ पर अभी 90 नहीं, यहाँ पे 90 नहीं होगा, यहाँ पर हाँ 90 होगा। देखो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो होगा ना 1 नहीं होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। देखो 0 कैसे होगा, ध्यान दो, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0। cos 90 का मान 0। इधर जितना भी मान आएगा सब 0 कर देगा वो गुना करके, इसलिए इसका मान कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर cos थीटा। तो थीटा के बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, थीटा बराबर क्या होगा, बराबर जवाब दो। थीटा बराबर 45। कितना होगा, 45 डिग्री होगा। आप लोग ऑप्शन देखते रहिएगा, 45, क्योंकि साइन थीटा और cos थीटा एक ऐसा ही मान है कि साइन 45 अगर तुम बोलो और cos 45, दोनों का मान 45 डिग्री पर क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बट्टा साइन 18 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में आए तो ये सब चीज़ जोड़ा में आएगा। जैसे साइन कॉस रहेगा, टेन कॉट रहेगा, सेक कॉसेक रहेगा। तो इधर देखना कि इस दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो गया, समझ में गया, और साइन कॉस में दिया हुआ है तो इसका मान 1 हो जाता है। इसका मान 1 हो जाता है। बात समझ में आ रहा ना। चलिए अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टेन 65 डिग्री, उसके बाद कह रहा है कॉट कितना है रे, 25 डिग्री। हम क्या बोले थे कि साइन है तो कॉस रहेगा, टेन है तो कॉट रहेगा। अगर इस दोनों का योग 90 डिग्री हो गया तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में, अंडरस्टूड बात है। ये सब चीज़ में घबराने वाली बात नहीं है। किताब अगर आप लोग के सामने होगा तो आप लोग को समझ में आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि cosec 90 माइनस थीटा इनटू में दिया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा। तो तुमसे पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन है कि ए में 1 है, उसके बाद बी में -1 है, उसके बाद सी में 0 है और डी में 1/2 है। इसका मान क्या होगा, 1। देखो 1 कैसे होगा, ध्यान दो। देखो आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब ध्यान दो, इसको पूरा तुम थीटा मान लो। क्या मान लो, थीटा मान लो। तो इसका जब उल्टा करोगे, ध्यान दो, इसका जब उल्टा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब इसका उल्टा करोगे तो 1/, इसका साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो हो जाएगा कॉसेक, थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा है। देखो अब ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा,
1 बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान दें, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, किताब का नाम ब्रिलियंट है ना रे? ब्रिलियंट किताब लेके अगर बैठते होंगे, पेज नंबर 86 उल्टा लीजिए, सब क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर 13/12। तो तुमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा। बहुत ही पेचीदा सवाल है, बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन देख के मत मारा करो, सवाल एग्जाम में जब आए तो आप लोगों को बनाना है, इसके लिए पहले से ही प्रैक्टिस करते रहना है। समझ में आ रहा है ना? जंग को वही जीता है जो लड़ना जानता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है आप लोग को? लड़ाई में सभी सेना को वीर गति प्राप्त नहीं होता है, किसी एक दो को ही प्राप्त होता है। तो आप लोगों को तैयारी करना है, समय अभी बहुत ज़्यादा है, आप लोग के साथ तैयारी जम के करना है। देखो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, देखो आप लोगों को हम साइन थीटा कॉस थीटा को जो मान याद करवा रहे थे, तो सोचो कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का ऐसा कौन मान है जो मान दोनों मान पे बराबर होता है। जैसे मेरे कहने का मतलब जैसे साइन 45 कोस 45 का मान बराबर होता है, तो सेक थीटा का ऐसा कौन मान है जो इस यहाँ पर अगर मान लीजिए इसका मान और इसका मान बराबर हो जाए। देखो दोनों का मान बराबर दिया हुआ है ना, ध्यान दो। तो अब यहाँ पर देखो सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान, सेक 30 का है 2/√3। अच्छा अब ध्यान दो, सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान 2/√3 होगा। देख लो सेक 60 का मान 2/√3 है, देख रहे हैं ना? इसका मतलब है कि सेक 30 और 60 सॉरी सेक 30 और कोसेक 60 पर मान बराबर होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ए का मान 30 होगा और बी का मान 60 होगा, इसीलिए ए प्लस बी बराबर जो होगा वो 90 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90। त्रिकोणमिति टेबल आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति टेबल से करीब 5-6 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं। इतना आप लोग फिलहाल उतार लीजिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है। उसके बाद तुमको कह रहा है कि 10 अल्फा बराबर 1/√3 है। तो तुमसे पूछ रहा है कि 10 बीटा का मान क्या होगा, 10 बीटा का मान क्या होगा। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगा तुम लोग। कैसे बनेगा क्वेश्चन, ऑप्शन को ऐसा ही टिक नहीं लगाना है आप लोगों को। अगर आप ऑप्शन में ऐसा ही टिक लगाते हैं तो उम्मीद है कि आप गलती करके आइएगा। इधर ध्यान दो भाई, इधर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ वक्त भी पढ़ाई के लिए निकाल लो ना। बतियाने के लिए पूरा जमाना बच्चा हुआ है, बिया होगा तो फोन से बतिएबे करेगा, यूँ बतिया रहा है। नहीं मुझे लगता है बाहर चल जाओ, क्या दिक्कत है, हमें भी डिस्टर्ब होता है। चलो खड़ा हो जाओ, अभी तो रिकॉर्डिंग पहले तो इतनी मार मारते जैसे तुम ही समझते हो ना। चलो देखो 10 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √3 है ना, तो 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का ना। ध्यान दो, तो यहाँ पे लिखोगे 10, देखो बनाने का तरीका सीखो कैसे कैसे बनता है। 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 60, 10 से 10 कटेगा नहीं, क्योंकि 10 बराबर है, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री हो गया। अब ध्यान दो 10 अल्फा बराबर 1/√3 है, कितना डिग्री का मान होगा, 30 का। तो यहाँ पर देख लो
10 अल्फा बराबर 10 30, तो इसीलिए अल्फा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 दिया हुआ है, तो अल्फा का मान 30 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, तुम यहाँ पर ध्यान दो, तो अल्फा के जगह पर 30 रखेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर डायरेक्ट तुम निकालोगे तो बीटा का मान निकालोगे तो 60 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो बीटा बराबर 60 माइनस अल्फा के जगह पर क्या हुआ 30, तो बीटा का मान कितना निकल गया 30। तुमसे पूछ रहा है कि 10 बीटा, तुमसे क्या पूछ रहा है 10 बीटा, तो 10 बीटा, बीटा की जगह पर 30 रखोगे ना, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है 1/√3। मैं ऑप्शन में लगा दूंगा टिक, कोई दिक्कत, बात समझ ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, ABC में एंगल देखो, एंगल A तथा एंगल B, एंगल A तथा एंगल B क्या है, पूरक है, पूरक, संपूरक नहीं, पूरक, पूरक कौन है, क्या है पूरक कौन है। तो तुमसे पूछ रहा है पूरक कौन है, तो तुमसे पूछ रहा है कि कॉट C का मान क्या होगा, कॉट C। देखो यहाँ पर ये आपका त्रिभुज है, A है, ये B है और ये C है, ये 90 डिग्री है, ध्यान दो। अब एक चीज में लॉजिक ये है, सोचना ये है कि A तथा B पूरक है, तो पूरक कौन कहते हैं कि वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर, कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा 60 और ये होगा 30, तो ये क्या है 60 और 30 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इसका मतलब है कि कॉट कितना हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री है, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। बात समझ में आ रहा है ना, कॉट 90 का मान कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा देख लेना, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। और ये कॉट C का मान अगर तुमसे पूछे तो कॉट C की जगह पर 90 दे देना, इसका मान 0 हो जाएगा। चलो नोट कर लो फटाफट, चलो क्या नंबर 18। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 18 नंबर। देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, 10 15 10 20 10 70 10 75 का मान क्या होगा, का मान ऑप्शन देखकर टिक लगाने का काम नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा। देखो टेन थीटा का एक अपना रूल होता है, रूल ये होता है कि अगर तुमको कह दिया जाए कि 10 30 इंटू 10 60 का मान क्या होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए कि इस दोनों का योग जब करोगे तो 90 के बराबर होगा, और 90 का मान देख लेना। तो अगर ऐसा कंडीशन में सवाल मिल रहा है आपको तो समझ जाना पूरे का मान 1 हो जाएगा। देखो इसको जब तुम इसके साथ जोड़ोगे तो 90 होगा, तो किसका होगा 1 हो जाएगा, और इसके जब इसके साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टोटल मान कितना होगा 1। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें होगा टिक लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा डिग्री, यही ना है। तो कह रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा बराबर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप दिमाग लगाओ, तुम लोग दिमाग लगाओ, ये किसका मान क्या होगा, सोचो इसका मान क्या होगा। साइन कितना होगा, आपको अल्फा, देखो अल्फा और इसके बाद एक्स पर ऐसा मान रखना है जो मान कितना हो जाए, दोनों मान बराबर हो जाना चाहिए, यही ना। तो इसका मतलब है कि साइन कितना डिग्री का मान बराबर डिग्री पर आता है 90 पर, 0 बराबर आता है, 0 बराबर आता है। तो क्या करोगे बोलो, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, पाई बराबर 180। देखो यहाँ पर ध्यान दिया हुआ है कि ए में दिया हुआ है
बराबर पाई बी में दिया हुआ है पाई बट्टा 270, उसके बाद सी में दिया हुआ है 270 बट्टा पाई, उसके बाद डी में दिया हुआ है पाई। त्रिकोणमिति में जो होता है ना, त्रिकोणमिति में पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। आंसर क्या है इसका? पाई बराबर 180 डिग्री। आंसर इसमें कौन में है? आंसर बी में दिया हुआ है, डी होगा। आप एक देखो ना, मतलब क्या होता है उसको 1 डिग्री में बराबर होगा। देखो ना यहाँ पर एक रखोगे तो यह भी 90 ये भी 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है? कितना होता है रे? 1 होता है। साइन 90 का मान 1। साइन 0 का मान 0 होता है, समझ में आ रहा है ना। और सब में साइन 90 का मान 1 होता है। तो तुम यहाँ पर जब 90 रखोगे ना तब मान बराबर 1 होगा। इसीलिए ये याद रखना त्रिकोणमिति में कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर पाई और बट्टा 180 दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 90 और यहाँ पे 90 रखोगे तो क्या हो जाना चाहिए? 1 हो जाए, मतलब क्या होगा? 90 होगा। 90 साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ पर क्या रखोगे? यहाँ पर कट के यहाँ पर 1 आना चाहिए ना। बात समझ में आ रहा है ना? चलो क्या नंबर बता दिए थे? देखो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, आप लोग बैठ जाइए। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए। देखो कह रहा है कि साइन 40 डिग्री बट्टा साइन 50 कॉस 40। बोलो ऑप्शन कितना होगा? 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? 1। अब इसको बनाने का जरूरी नहीं। देखो ना साइन कॉस, देखो बीच में आप लोग आप आपस में बात नहीं कीजिए, किताब देखते रहिए। देखो यहाँ पर साइन, अच्छा यहाँ 50 है या 40 है, जो कितना होगा? 90 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा? 1। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी बराबर, ध्यान दो 90 होता है। तो तुमसे कह रहा है कि कॉस ए किसके बराबर है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि कॉस बी में है साइन ए, और सी में है साइन बी, और डी में है कॉस ए। किसके बराबर होगा? बोलो। साइन बी के बराबर क्यों होगा? 45 90। नहीं, ये गलत है। बनाना पड़ेगा सवाल को। देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पर सब बच्चे ध्यान दो। दिया क्या है आपको? दिया है कि a प्लस बी बराबर आपको दिया है 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और तुमसे पूछा है कॉस ए। क्या पूछा है तुमसे? कॉस ए बराबर पूछा है। तो कॉस ए का मान कब निकलेगा? जब यहाँ पर a होगा तो यहाँ पर होगा, अगर b बराबर निकालते हो तो यहाँ पर 90 माइनस ए हो जाएगा। अब ध्यान दो, तुमको एक फार्मूला बताया है। फार्मूला क्या बताया है? ध्यान दो, फार्मूला ये बताया है तुमको कि साइन 90 माइनस अगर थीटा है तो हो जाता है कॉस थीटा। क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। अगर तुम यहाँ ए रखोगे तो कॉस ए हो जाएगा। तो कॉस से निकल जाएगा ना। तो ध्यान दो, यहाँ पर दोनों तरफ अगर साइन से गुना कर देते हो तो यहाँ पर हो जाएगा साइन बी बराबर साइन 90 माइनस ए। तो साइन बी तो साइन बी रहेगा। अब ये चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में। तो कॉस ए हो जाएगा। तो कॉस ए किसके बराबर में आता है? तो कॉस ए साइन बी के बराबर में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल को ऐसे बनाना है। हाँ सॉरी, ऑप्शन नंबर साइन बी। चलिए सवाल को ऐसे बनाना है, झटा नहीं मारिएगा एग्जाम में। झटा मारोगे तो नहीं जीत पाओगे तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। गोलू समझ में आ रहा है तुमको? 22 नंबर क्वेश्चन देखिए।
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 21 डिग्री बट्टा कॉट 69 डिग्री कितना मान होगा इसका? एक। कितना होगा? एक, क्योंकि दोनों का योग कितना हो जाता है? 90। तो इसका मान 1 में टिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है। 23 नंबर देखो, 23 नंबर क्वेश्चन पहले लिखने दीजिए, सुनिए। 23 नंबर कह रहा है कि यदि 23 नंबर कह रहा है कि यदि थीटा तथा अल्फा पूरक कोण है, पूरक कोण है, अल्फा तथा थीटा तथा अल्फा पूरक कोण है, तो आपको 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन ऑप्शन होगा सही एक्यूरेट? देखो यहाँ पर कह रहा है कि कॉस अल्फा बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, अल्फा नहीं रे, अच्छा अल्फा ने फाई है, क्या ये फाई। अच्छा बी में क्या दिया हुआ है? देखो दिया हुआ है सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई। सी में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर साइन फाई। डी में दिया हुआ है टेन थीटा बराबर टेन फाई। सुनो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन देख के बोल रहे हो कि सर बी होगा, क्यों होगा, कैसे होगा बी? देखो सुनो सवाल यहाँ से पकड़ो। ये जो तुम्हारा थीटा प्लस फाई पूरक कोण है, क्या रे? पूरक कोण वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अब इसमें आपको वैसा ऑप्शन खोजना है जो किसी का नहीं, इसमें ऐसा ऑप्शन खोजना है जो किसी 30 का मान किसी 60 के बराबर होता हो। नहीं 45 तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ 45 यहाँ 45 रखोगे तो होबे नहीं करेगा। ये थीटा ये अल्फा, इसका मतलब ये है कि कोण अलग अलग हैं, तो यहाँ पर अभी हम पढ़े थे कि सेक, ध्यान दो, अब ध्यान दो, तुमसे कहेगा कि सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3। अब ध्यान दो कॉस सेक 60 का मान कितना होता है? तो 2/√3। तो यहाँ पर ध्यान दो कि सेक 30 और कॉसेक 60 पर इसका मान बराबर होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेक थीटा और कॉस, यहाँ पर 30 यहाँ पर 60 रखोगे तब ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। बात समझ में आ रहा है कैसे कैसे बन रहा है सवाल को? बात समझ में आ रहा है ना? चलिए इतना आप देख लीजिए फटाफट। हाँ 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 बराबर कितना होगा? कितना होगा? देखिए आप अगर देखो सुनो, इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है। अगर आपको दिया हुआ है, अगर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, जैसे साइन 60 प्लस कॉस 30, तक इसका मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो साइन कॉस का अगर थीटा का मान 90 पूरा गया तो इसका मान 1 हो जाएगा। अगर स्क्वायर दिया हुआ है और दोनों टर्म साइन में ही है, तो अगर इस दोनों का योग 90 हो गया तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। ये सब ट्रिक से बनाने वाला क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग को। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप लोग ब्रिलियंट का गाइड ले लीजिए, 66 नंबर पेज नंबर आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें देखते रहिए, क्वेश्चन का ऑप्शन मारते रहिए, हम बनवा रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 25 नंबर कह रहा है कि 2 × साइन स्क्वायर अल्फा
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान कितना होगा? कौन बताएगा कितना होगा? वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि तुमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो 1 को 2 से गुना करेगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? बताओ जल्दी। 5 कितना होगा? 5। एक सा क्वेश्चन एक बार और बताए थे हम लोग, कभी टेन के फॉर्म में पूछता है, कभी कॉसेक के फॉर्म में पूछता है। तो इस दोनों में जो समान मिले वहीं पे टिक लगा देना आप लोग को। तो ऑप्शन कितना होगा? 5 हो जाएगा। समझ में? कभी कभी आपको ऐसे पूछ देगा कि 6 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? तो कितना होगा ऑप्शन? 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तुमसे कह रहा है कि कॉस अल्फा का मान कितना होगा? कॉस अल्फा का मान कितना होगा? कौन कौन बच्चा बताएगा? कॉस अल्फा का मान कितना होगा? क्यों? 180/3। अरे आप देख के बोल रहे हो ना। देखो यहाँ पर 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है, तो कटेगा ना 6 त्रिक 18। अल्फा का मान आएगा तुमको 60 डिग्री, तो कॉस अल्फा के जगह पर 60 रख दो, तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। ऑप्शन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, 28 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए साइन थीटा बराबर 1, उसके बाद है बी कॉस थीटा बराबर 1, यही ना है। तो तुमसे पूछ रहा है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा? बहुत ही पेचीदा सवाल है, बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो जल्दी, बेटा बोलो। बनेगा? बन जाता। ऑप्शन क्या होगा? क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? b/a। क्यों होगा b/a? अरे आप 0 पे कहाँ जा रहे हो? जब तक आप लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे सफलता नहीं हासिल होगा। हम कितनों पढ़ा देंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको घर पे मेहनत करना ही पड़ेगा। ध्यान दो, देखो आपको दिया क्या है, ध्यान सब बच्चा ध्यान देगा। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ा रहे, देखो ए साइन थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर तुमको पूछेगा साइन थीटा बराबर 1/a हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए आगे, बी कॉस थीटा बराबर 1, तो तुमसे अगर पूछेगा कॉस थीटा बराबर 1/b हो जाएगा। अब तुमसे पूछा है टेन थीटा बराबर ना, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। नहीं आ रहा है मुझे पढ़ने में। रविये बार का टेस्ट होगा, जितना बक रहा है ना सब निकाल देंगे उसी दिन। लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान देखो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा का मान क्या है? साइन थीटा का मान 1/a निकाले हैं, कॉस थीटा का मान 1/b निकाले हैं। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे 4 गो बट्टा में रहता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। तो टेन थीटा बराबर 1/a को ऐसा ही छोड़ दीजिए, ऊपर वाला के नीचे, नीचे वाला के ऊपर, इसीलिए टेन थीटा बराबर b/a होगा। यहाँ से निकल के आता है, ये होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ रहा है? उतारो फटाफट। नहीं